दीन तनु जान के तुम रहो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। ओ बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। पार्वती के पति तुम्हें नमन करूं हर बार। पार्वती के पति तुम्हें नमन करूं हर बार। पार्वती के पति तुम्हें नमन करूं हर बार। रक्षा सबकी कीजियो श्रवण ब्रजेश कुमार। रक्षा सबकी कीजियो श्रवण ब्रजेश कुमार। रक्षा सबकी कीजियो शरण ब्रजेश कुमार। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजारो। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजार। जैसे कुंवरी ने दिया अवध प्रदेश उजार। वैसे नकदी बन गई लंका की पतझर। वैसे नकदी बन गई लंका की पतझर। वैसे नकदी बन गई लंका की पतझर। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कपीश। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश। अपने गुरु के चरणों में सब देवों के चरणों में नवा रहे हैं। अपने गुरु के चरणों में नवा रहे सब देवों के चरणों में नवा रहे। बोलो भक्तन की। कौशल्या मित्रा पूर्व जन्म में क्या थी जो इन्हीं के पुत्र के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इसी कथा में ये भी मिलेगा संसार में सबसे बड़ा और सबसे पवित्र रिश्ता कौन सा होता है। और इसी कथा में ये भी देखने को मिलेगा कि धर्म के कार्य में कितनी बाधाएं होती, कितनी कठिनाइयां होती। भगवान अपने भक्तों की परीक्षा कहां तक लेते हैं। इसी धरती राजा हुए महाराज वीरभद्र। इन्हीं पर एक वीर भद्र यश नामा सोरठ नगर माही ते ही ठामा। कबीर भद्र यश नामा निपय कबीर भद्र यश नामा। निपय कबीर भद्र यश नामा। सोरठ नगर माही तहि ठामा। सोरठ नगर माही तहि ठामा। सोरठ नगर माही तहि ठामा। करही पुणे बहु भांति न राजा। करही पुणे बहु भांति न राजा। करही पुणे बहु भांति न राजा। गजरथि भूमि पालकी साजा। गजरथ भूमि पालकी साजा। गजरथ भूमि पालकी साजा। महाराज वीरभद्र थे, बहुत सा पुण्य करते थे, बहुत सा दान करते थे। कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, सुबह उठने के बाद दान करते थे। कैसा दान करते थे? करहि पूर्ण बहु भांति न राजा गजरथ भूमि पालकी साजा।
गज माने हाथी, रथ माने घोड़ा, भूमि माने जमीन, पालकी माने मियाना। ये सजा करके दान करते थे। एक गाय मंगवाते थे, गाय के सींग में सोना मिढ़वाते थे और उसकी पूंछ में मोती मिढ़वाते थे, खुर में चांदी मिढ़वाते थे, पीतांबर ओढ़ा करके एक ब्राह्मण को बुलवाते थे और उसे ये सब दान करते थे। ये प्रतिदिन महाराज वीरभद्र का जो है काम था, प्रतिदिन दान करते थे। अब कलयुग में दान ही ऐसा है जो धर्म का सरताज है कि जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के, जगमंगल गुण ग्राम राम के। दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। एन केंद्र विधि राखई, दान करई कल्याण। प्रगट धर्म के चारि पग, पहले दिन हमने सुनाया था कि प्रगट धर्म के चारि पग, कलिमह एक प्रधान। एन केंद्र विधि राखई, दान करई कल्याण। दान से ही कल्याण है। लोगों की सोच होती है कि दान देने से हमारा धन घट जाता है, लेकिन नहीं, दान देने से धन नहीं घटता है। कि तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने से धन नहीं घटता है, मनुष्य की सोच है बस कि हम जाएंगे वहां यज्ञ में खर्चा हो जाएगा। महाराज वीरभद्र प्रतिदिन जो है दान करते थे, लेकिन ये सब जो दान करते थे उनके जो सेनापति थे वो प्रजा से गलत तरीकों से पैसा वसूलते थे। देखिए, चोरी डकैती किया हुआ पैसा धर्म में कभी नहीं लगाना चाहिए। धर्म में वही धन लगाना चाहिए जो मेहनत का धन हो। कि सुकृति से जो द्रव्य कमावे, अधर्म माही पुनिता ही लगावे। मेहनत का कमाया गया धन जो धर्म में लगाता है तो क्या होता है कि बाढ़ है पुणे, पाप होई नासा, असो नर करई स्वर्ग मासा। मेहनत का कमाया हुआ धन जो धर्म में लगाता है तो पुण्य बढ़ जाता है और पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन गलत तरीकों से कमाया गया पैसा भैया, गलत तरीकों से कमाया गया पैसा, चोरी डकैती घूसखोरी मर्डर करके किया गया पैसा, अधर्म से जो द्रव्य कमावे, अधर्म माही पुनिता ही लगावे। तो ताको पुण्य व्यथा ही जानो, अरे सुनहु एक इतिहास पुरानो, सुनहु एक इतिहास पुरानो, सुनहु एक इतिहास पुरानो। ताको पुण्य व्यथा ही जानो, ताको पुण्य व्यथा ही जानो, ताको पुण्य व्यथा ही जानो। सुनहु एक इतिहास पुरानो, सुनहु एक इतिहास पुरानो,
इतिहास पुराना, यहीं पर एक बार विधि होगा, यहीं पर एक बार विधि होगा, यहीं पर एक बार विधि होगा। इपयक चढ़े वसंग लय लोगा, इपयक चढ़े अचानक नगर लुटाया, अचानक नगर लुटायो, अचानक नगर लुटायो। पकड़िता ही बंदी करवायो, पकड़ता ही बंदी करवायो, पकड़ता ही बंदी करवायो। महाराज जी इसी प्रकार से प्रतिदिन दान करते थे। एक दिन 4-5 बनमासों ने सोचा इसके पास अपार धन है, देखिए धन को छुपा के रखना चाहिए। चाहे आपको सगा भाई हो, लेकिन कितनी कमाई करते हो कभी बताना नहीं चाहिए। तो महाराज अपार दान करते थे। दान को कभी भी करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए। भोजन और भजन एक गुप्त में ही करना चाहिए। जैसे आपके यहाँ मुन्ना पाल थे, उनके यहाँ सब लोग सहयोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा महाराज हमारी यज्ञ सामग्री में गुप्त सहयोग रहेगा। 51,000 का अकेले उन्होंने गुप्त दान दिया था, मंच में बुलाया ही नहीं था। उनकी बहुत दिनों से जमीन रुकी थी, प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। उस तरफ दान दिए, उस तरफ जो है खरीदने वाले पहुंच गए। संझा के आयन बड़ा प्रसन्न हुई कि कहन महाराज हमने इधर इतना दान किया, इधर जो है हमको जो है उतने उससे 10 गुना ज्यादा फायदा हो गया। गुप्त दान बहुत श्रेष्ठ दान माना जाता है। जैसे गुप्त नवरात्रियां आती हैं तो उनका पूजन बहुत श्रेष्ठ कर माना जाता है। जो संत महात्मा लोग रहते हैं, 4 नवरात्रि होती हैं, आप तो 2 ही जानते होंगे, 2 गुप्त नवरात्रि होती। तो महाराज वीरभद्र जो थे, 4-5 बनवासों ने सोचा इसके पास अपार धन है, क्यों ना लूट लिया जाए। अचानक रात्रि में जो है सारा क्या किया, राजा रानी को बंदी बना लिया। बनवासों बंदी बनाकर ले गए, दूर घने जंगल में छोड़ दिया, एक कपड़े में बांध कर। कपड़े में बांध करके छोड़ दिया और राज्य को हड़प लिया। वही सैनिकों लोगों ने जो गलत तरीकों से प्रजा से कर ले आते थे, लेकिन राजा को नहीं पता था। राजा जब सुबह जब उठे, वहां से होश आया, बेहोशी अवस्था से देखा कि हम दोनों बंधे हैं, किसी प्रकार से बाहर निकले। लोगों ने राजा रानी ने देखा जंगल। राजा ने कहा लगता है मेरा राज्य किसी ने हड़प लिया, हम दोनों को बंदी बना करके यहाँ छोड़ दिया। अब वहां चलना खतरे से खाली नहीं, मार दिया जाऊंगा, इसलिए वहां नहीं चलूंगा देवी। आइए चलता हूं, यहीं बाहर चलता हूं, जंगल से बाहर देखता हूं कहाँ कौन सा नगर है। तो वहां से बाहर आए, देखे नगर में तो बहुत भूख लगी थी, सुबह से शाम हो गई। तो राजा आए एक दुकान पर, बोले भैया हमको कुछ खाने के लिए दे दीजिए। बोले लाओ पैसा, क्या लेना है? बोले पैसा तो नहीं है महाराज मेरे पास। बोले पैसा नहीं है तो आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। होत न आज्ञा बिन पैसा, अरे हनुमान चालीसा सब होते हैं, बिना पैसा कुछ नहीं होता है। कि आय हो एक नगर के माही, अबिना द्रव्य मन धीरज नाही। तो रानी के पास एक अंगूठी थी, दोनों को भूख लगी थी। रानी के पास एक अंगूठी थी, अंगूठी निकाल करके राजा को दे दिया। अच्छा ही बतावा,
कितना जनी माई हिया बैठी यहाँ जे मान ल जो नहाए बाहरे कतो गया अपने पति के साथे, भगवान न करे तोहरे पति के बटुआ के चुराइन ले तो कितना जनी हिया बैठी है जो ना पे गहना बेच डबू, बतावा, हाथ उठावा। क्यों नहीं देखा हो? देख ले जा भैया, कहाँ गए नाते? हाँ? तो दिद्दा तू झूठिन के लटकाए घूमत। मान ले भगवान न करे तुम्हारे पति कहाँ का तो फंसिन गए, अजून बनवाए बनवाए गढ़ाए गढ़ाए धरे हाव का न देबू उनका वक्त हाव का मौका पर ये कारी मोद्रिका एक निप चिन्हा, अब बेच कछुक दिन भोजन कीन्हा। उनके पास जो मुद्रिका थी वो महारानी को दे दिया। महाराज वो अंगूठी बेच करके जो कुछ अन्न मिला खाए। उसके बाद जब सब कुछ समाप्त हो गया तो रानी ने कहा कि देखो यहीं पर हमारा घर पड़ता है, वहां चलते हैं। बोले नहीं, वहां नहीं चलते हैं।